सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आज जरा टॉपिक असी करन जा रहे हैं बेटा वो 8th क्लास का डाटा हैंडलिंग है। ये कला 8th क्लास का डाटा हैंडलिंग नहीं है, ये 6th तो लैके चाहे तुसी ग्रेजुएशन लैवल तक इकनॉमिक्स के मास्टर डिग्री भी करते हैं तद भी डाटा हैंडलिंग जी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहिंदा है और जेड़ा कि साडी डेली लाइफ के विच भी यूज होंदा है। सब तो पहले करिए डाटा की है, अंकड़े की ने। फॉर एग्जाम्पल असी इस क्लास के सारे बच्चों के नंबरों का रिकॉर्ड लिखा कि मैथ चो सारे बच्चों के किन्ने किन्ने नंबर आए, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 100, किसी के 50, किसी के 40। ये की है? ये डाटा है, ये अंकड़े है। ये अंकड़े तुसी इकट्ठे कीते, रा डाटा जिन्होंने असीं कहने, और उन्होंने किस तरीके मैनेज करना, किस तरह हैंडल करना, किस तरह रिप्रजेंट करना। हुण असीं सब तो पहले इत्थे सीखण लगे हां डाटा नूं ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन ऑफ द डाटा, डाटा नूं ग्राफ के रूप च किस तरीके सामने देना। उहदे वास्ते कोई टेक्निक्स ने देखते हैं असीं पिक्टोग्राफ। पिक्टो मैंने पिक्चर तो वर्ड बने पिक्टो, पिक्टोग्राफ मैंने चित्रग्राफ। हुण तुसीं अखबारां च कई बार ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट। तुसीं पेपर न्यूज़पेपर देखो, तुसीं कई बार टीवी चैनल देखो, वो इस तरीके नाल डाटा नूं रिप्रजेंट कीता हुंदा है। चित्र देखो, एक कार बराबर है 100 कार के बराबर। इट मीन यह दिता है मई दे विच किसी कंपनी ने किनियां 1 2 3 किनियां कारां विकियां 300, जून च किनियां विकियां 1 2 3 4 400, जुलाई च 1 2 और अद्धी कार है। इट मीन 50 250 कार। यानी चित्र वेख के ही एक जिहड़ा पिक्टोग्राफ है वो किनियां लाइनां नूं एक्सप्लेन कर दिंदा तुहानूं। इसी तरीके नाल बार ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल इत्थे दस्सिया कि किसी स्कूल च नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th क्लास के किन्ने ने 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 2004-5 ਕਿੰਨੇ ਨੇ 150 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 2006-5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 2006-7 ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਈਅਰ ਲੈ ਲੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਲੇ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਕੋਰ ਲਏ ਹਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਕੋਰ ਮਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਾ, ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਡਬਲ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ 2015-16 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ 16-17 ਦਾ ਕੀਤਾ। SST ਹੈ, SST ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ 30 ਔਰ 16-17 ਚ ਆਏ ਉਹਦੇ 40। दोनों इकट्ठे इको जगह पे 15-16 च साइंस के ਉਹਦੇ मार्क्स आए 50 और 16-17 च ਉਹਦੇ आ गए 40। ऐसे तरीके मैथ की गल करिए, मैथ च 15-16 ਦੇ ਉਹਦੇ मार्क्स ਸੀਗੇ 65 फॉर एग्जाम्पल, और जे ਅਸੀਂ दूसरी करिए तो ਇੱਥੇ आ गए 55। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डबल बार ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ डाटा ਨੂੰ शो कर सकते। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਫॉर एग्जांपल ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਿਆ ਨੇ 0 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ 2, 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10, 20 ਤੋਂ 30 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 21, 30 ਤੋਂ 40 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 19, 40 ਤੋਂ 50 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7, 50 ਤੋਂ 60 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 1। 0 ਤੋਂ 10 मार्क्स जिन्हों के आए किन्ने बच्चे ने? सिर्फ 2 बच्चे ने। 0 तो 10 वाले किन्ने? 2 बच्चे। ये ही बिल्कुल इतने तो कोई डिफरेंस रखा सी एक, लेकिन इतने बिल्कुल नाल नाल 10 तो 20 किन्ने ने? 10 तो 20 10 10, 20 तो 30 21, 30 तो 40 19। तो देखो यह 20 है तो थोड़ा जिहा उत्ते करता 21, उतो 1 पॉइंट थले करता। असीं स्केल दे नाल इक्वल निशान जिहड़े इधर भी लगाने ने ते इधर भी लगा लेने। फॉर एग्जाम्पल आपां इंचिस दे निशान लगा लेने, 1 इंच जिहड़ा 10 पॉइंट है वड्डिया हुंदा, इस तरीके करके सानूं पता लग जांदा किस तरीके पॉइंट लगाना है। इस तरीके दे नाल जिहड़ा है 40 तो 50 7, ये 7 आ गया, 50 तो 60 साडा 1 आ गया। इस तरीके से हिस्टोग्राम दे विच डाटा नूं रिप्रजेंट कर सकते हैं ईजिली। एक्सरसाइज 5.1 दे कुछ सम्स करते हैं बेटा, देखते हैं। सेकंड सम है
The shoppers who come to the departmental store are marked as M for men, W for women, B for boy and G for the girl. ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ women, 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 girls, boy, women, men, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਮਾਰਕ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹਨ और बार ग्राफ ड्रा करना। देखो सब तो पहले देखते हैं असि है वो रा डाटा सानू दिता, रा डाटा तो असि टेबल कितना ड्रा करना है। मेल चेक किया, मेल किन्ने ने, फाइंड आउट किते देयर 15 मेल्स। टैली मार्क कितना लगाने हैं, 1 2 3 4 तक तो ऐसा चलता है, जो पंजवा आ गया तो इंज करता तो 5 हो गए, 10 हो गए तो ए 10 हो गए। इस तरीके दे नाल विमेन साडे कोल आए 28, बॉयज आए 5, गर्ल्स आए 12। इन्हां नूं टोटल करके वेख लेना कि किते गलती दी जिन्ने ओहदे है उन्ने ही इसी टोटल, क्योंकि कई बारी लिखण दे विच असीं गलती कर जाने, सम च मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं बेटा, मिला लिया करो। हुण बार ग्राफ बनाउणा, एक पासे शॉपर्स आ गए, किन्ने शॉपर्स आए सी, एक पासे साडे कोल आ गया फ्रीक्वेंसी। इक्वल जिहड़े निशान लगा लो स्केल दी हेल्प दे नाल। इधर भी इक्वल जिहड़ा है पैमाना, जिवें असीं देखिया 5 15 28 5 दा लगा लैने यूनिट, 5 10 15 20 25 30। मेल किन्ने ने साडे कोल 15, ए 15 आ गया। विमेन किन्नी ने 28, बॉयज किन्ने ने 5, गर्ल्स किन्नियां ने 12। 10 और 15 के विचकार लगभग ए 12.5 हो गए, तो थोड़ा जा घट आ गया, ये आ गया साडे कोल गर्ल्स। इसी तरीके नाल थर्ड एग्जांपल है साडे कोल कुछ मजदूरां दी डेली मजदूर वीकली वेजिस जिहड़ी है 30 वर्कर्स दी वो दित्ती हुई है। आ देखो ये साडे कोल 5.1 एक्सरसाइज दी एग्जांपल है। वीकली वेजिस ऑफ 30 वर्कर इन द फैक्ट्री आर गिवन बिलो। असि यूजिंग टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी जिहड़ा इंटरवल बनाना 800 तो 810, 810 तो 820 इस तरीके बना के आगे चलना। 800 तो 810 का मतलब है कि 809.5 तक आएगा, 9.9 तक आएगा, पर 810 वाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आएगी। ਅਸੀਂ देखा किन्ने ने 3, 810 तो 820 तक किन्ने ने 2। कई बच्चे गलती ਨਾਲ 820 वाली भी इंक्लूड कर लेने, वो गलत हो जाता, फिर तारा डाटा मिलता नहीं। इन्हें जो टोटल करोगे जी 30 लेबरर ने वर्कर ने तो 30 होने चाहिए। 820 तो 830 एक ऐसी तरीके 9 5 1 3 1 1 4 टोटल मैं किया दैट इक्वल टू 30। इत्थों मैनूं पता लग गया कि मेरा जिहड़ा दा आंसर है वो बिल्कुल सही तरीके नाल मैं जिहड़ी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। हुण इहदा बनाना सी मैं हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम की है, एक पासे मेरा शुरू होंदा 800 तो 810 थले निशान लगा ले, 800 इक्वल, ठीक है। इधर यूनिट में देखा मैक्सिमम मेरा 10 तक 1 1 जो यूनिट लगा ले, 1 2 3 4 5 6 800 तो 810 तक किन्ने ने 3 आ 3। 810 तो 820 किन्ने ने 2। 820 तो 830 किन्ने ने 1। इस तरीके में और सब तो ज्यादा केड़े ने 9। 830 तो 840। यही सेकंड पोर्शन में है दसना है मैक्सिमम 9 इन 830 टू 840, ठीक है। सेकंड जड़ा क्वेश्चन पूछता सी ओदा हाउ मेनी वर्कर ऑन 850 और मोर। 850 या 850 तो ज्यादा, ये सारे देखो इतनी चीज ध्यान है। 850 और 850 तो ज्यादा, ये सारे वर्कर ज्यादा कमाते ने। 850 का भी इत्थे आ जाता है, 4 4 तो 2 6 तो 4 10, 10 वर्कर आ गए। थर्ड सवाल वो पूछता सीगा हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 850। 850 तो लेस, 850 तो लेस, ते सारे आ गए। आ देखो 9 10 15 15 2 17 20 वर्कर जेडे हो गए वो 850 तो लैस कमाते ने, ते जेडे 10 वर्कर ने 850 तो ज्यादा कमाते हैं। मेरा ख्याल है तुहानू क्लीयर हो गया होगा बेटा। अगली एग्जांपल है सानू एक हिस्टोग्राम दिता होया सीगा, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ है the number of hours for which student of a particular class watched television during the holidays in the shown through the given graph। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਇਹ ਚ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि किन्ने आवर पर डे ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ और किन्ने स्टूडेंट देखते हैं।
1 तो 2 घंटे 4 स्टूडेंट 2 तो 3 घंटे 8 स्टूडेंट 3 तो 4 घंटे 22 स्टूडेंट 4 तो 5 घंटे 32 स्टूडेंट मतलब सब तो ज्यादा 4 तो 5 घंटे 32 स्टूडेंट देखते हैं 4 to 5 आवर वॉच कौन करता है 32 स्टूडेंट 4 घंटे तो कट 4 घंटे तो कट कितने स्टूडेंट्स हो लेस देन 4 आवर 34 स्टूडेंट देखो 22 है 8 है तो 4 है 22 ते 12 34 स्पेंड मोर देन 5 आवर 5 घंटे तो ज्यादा वर्ते आप देखो 5 घंटे तो ज्यादा 8 है तो 6 है 14 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ एक्सरसाइज 5.2 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀਏ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ 40% ਬੰਦੇ ਲਾਈਟ 뮤직 ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਮੀ ਕਲਾਸਿਕਲ 20% ਕਲਾਸਿਕਲ 10% ਫੋਕ 30% ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ 20 people like classical how many young people were surveyed ਜੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 10% ਯਾਨੀ 20 ਲਾਈਕ ਕਲਾਸਿਕਲ ਵਿੱਚ 10% ਤੇ 10% ਆਫ x ਆ ਗਿਆ 100 over 10 that come equal to 200% it mean 200 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕਲ 뮤직 ਓ ਸੌਰੀ 200 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो 20 बंदे क्या होने की लाइट क्लासिकल कर देंगे तो टोटल 20 ने लाइट कितना करेंगे 40 over 100 into 200 यानी 81% लाइट कितना करेंगे 40 over 100 दैट 400 अच्छा उस तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 CD ਟੋਟਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 1000 CD ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ 40% ਯਾਨੀ 40 over 100 into 1000 400 CD सेमी क्लासिकल कितना है 20 over 100 into 1000 200 CD क्लासिकल कितना सी 10 over 100 into 1000 100 CD फोक कितना 30 over 100 into 1000 300 CD दो अलग अलग बनाओगे इस तरीके एक सेकंड सम है साडे कोल एक सर्वे किया गया कि किनू किनू केड़ा केड़ा सीजन पसंद है तो नंबर ऑफ वोट्स then for summer season there are 90 votes for rainy season there are 120 votes and winter 150 votes total 360 votes are there we have to prepare a pie chart for that कितना बनाना pie chart हुन ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 360 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 90 ਸਮਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਲੱਭੇਗਾ 90 over 360 into 360 degree is equal to 90 डिग्री यानी समर का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री रेनी 120 over 360 टोटल 360 वोट थी 120 over 360 into 360 120 डिग्री विंटर 150 over 360 into 360 is equal to 150 डिग्री पहले तो सिर्फ डिग्रीज जड़ियां वो फाइंड आउट कर लिया बड़े आराम नाल सिंपल जिन्नी जी डिग्री मिलनी है ओवर टोटल जिन्ने वोट सी इंटू 360 डिग्री ना मल्टीप्लाई कर हुन देखो पाई चार्ट कितना बनाना है कोई सर्कल बना लेना किसी भी रेडियस का कोई छोटा रेडियस बड़े रेडियस की गल नहीं है कोई मेजरमेंट नहीं जिन्ना भी रेडियस चाहो एक सर्कल मैं बना लिया एक सेंटर तो एक रेडियस ड्रॉ कर लिया सब तो पहला एंगल सी 90 इत्थे रख के विद द हेल्प ऑफ डी तुसी एक एंगल बना सकते हो साडा पहला आ गया 90 डिग्री का उस तो बाद 120 है इत्थे रखिया अपना डी और बनाया सेकंड एंगल साडे कोल है रेनी 120 डिग्री का एंगल बन गया रिमेनिंग साडे कोल 150 बचना है वो पोर्शन किहदा है साडा विंटर इसी तरीके दे नाल थर्ड सम है साडे कोल अ सर्वे that showing that the table that blue color like by 18 people green by 9 people red by 6 people and yellow by 3 people and the total number of people are 36 we have to find out the angle because we have to draw the pie chart पाई चार्ट ड्रा करने लिए वही गल एंगल का तरीका ब्लू 18 टोटल बच्चे कितने वोट्स ने 36 18 बटा 36 गुना 360 यानी 180 डिग्री 9 over 36 into 360 90 डिग्री 6 over 36 into 360 60 डिग्री 3 over 36 into 360 30 डिग्री ये अलग अलग एंगल आ गए फिर किसी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया
सर्कल ड्रॉ करने तो बाद सब तो पहला एंगल सी 180 डिग्री। 180 डिग्री तो पूरा डी का एंगल होता है, तुहानू पता है, वो ड्रॉ कर लिया। सैकंड 90 डिग्री, इत्थे डी रखी, 90 डिग्री का एंगल असी ड्रॉ कर लिया। यह पोर्शन आ गया साडे कोल ग्रीन। रेड कितना 60, इत्थे हुण डी रख के असी ये एंगल मेजर किया 60 डिग्री का, रेस्ट किया येलो डी। इस तरीके नाल असी इहदी पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगे फोर्थ सम है साडे कोल द अर्गेनिक पाई चार्ट सानू दिता होया है। ये दिता है सोशल स्टडी च 65 डिग्री है, मैथ का 90 डिग्री है, इंग्लिश 55 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री, साइंस 80 डिग्री। टोटल मार्क्स उन्होंने दिते 540। दसो 105 मार्क्स वाले केड़ा एंगल होएगा? तुसी देखो जे टोटल मार्क 540 ने तो 105 एंगल 105 बटा 540 इंटू 360, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 होता है, दैट इक्वल 70 डिग्री। इट मीन ਉਹਦਾ एंगल कितना होएगा 105 मार्क के जाए होंगे ਉਹਦੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ उस सब्जेक्ट ਦੇ। सेकंड मैथ और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ, मैथ और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने नंबर ਵੱਧ आए, किन्ने नंबर ਦਾ डिफरेंस है? ਤੁਸੀਂ पहले एंगल ਦਾ डिफरेंस ਕੱਢ ਲਓ। 90 डिग्री ये जाएगा, 70 डिग्री माइनस कितना 20 डिग्री। 540 ਦਾ 20 डिग्री ਦਾ निकाल 540 over 360 into 20 that is 30 मार्क। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ कितना डिफरेंस आ गया 30 मार्क्स था। ऐसे तरीके सोशल स्टडी ते मैथ दे किन्ने ने 65 और 90 155। साइंस और हिंदी दे किन्ने ने 150। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ सोशल स्टडी प्लस मैथ ਦੇ मार्क्स ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेटा हुण जिहड़ा अगला टॉपिक असीं करन जा रहे हैं वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। पंजाबी च असीं इहनूं कहने संयोग या संभावना। बाई चांस कई बार जा रहे हैं असीं, जिवें रेनी सीजन है, कई बार किन्ने किन्ने दिन बारिश नहीं आती, कई बार बारिश एकदम अचानक आ जाती है, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, कई बार ट्रेन कितनी देर लेट हो जाती कोई पता नहीं। चांस है। उसी तरीके से असं जिन्होंने कहिए और प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होने की संभावना। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैव ए इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। इक्वल चांस नहीं होने दे अते ना होने दे, इक्वल चांस। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस। एडवांस च नहीं कह सकते भी यह चीज एग्जैक्टली ऐदा होएगी कि नहीं होएगी। जे मान लो असीं क्वाइन उछालते हाँ कि हैड आएगा कि टेल आएगा, कोई पक्का नहीं पता। एग्जैक्टली हैड भी आ सकता है, फिर दोबारा भी हैड आ सकता है, दूसरी बार भी आ सकता है कि टेल आएगा कि हैड आएगा कि नहीं। और टू आउटकम जिहड़ियां ने उहदी टोटल आने की संभावना है, कुछ भी आ सकता है। आउटकम्स आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। इक्वली लाइकली कदों होंदियां ने? जदों दोनां दे आने की संभावना इक्वल होंदी है, यानी बराबर बराबर चांस है। हैड दी आने भी उन्नी चांस है और टेल आने का भी उन्ना ही चांस है। और ऐसे तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखिए, जिन्होंने असं डिनोट करने पी ब्रैकेट की पा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यह मेन फार्मूला प्रोबेबिलिटी कढ़न का। वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। इवन एक ज्यादा जो आउटकम्स आती हैं उन्होंने असीं की कह देंगे हैं इवेंट्स। सॉरी बेटा, ये है साडे कोल मेन पॉइंट। इस तो अगे बेटा असीं एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सम करते हैं बेटा। ये 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। स्पिनिंग व्हील है साडे कोल, उत्ते कुछ ए बी सी डी। लिस्ट द आउटकम, केड़ी आउटकम्स आ सकती हैं। देखो की आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, या बी आ सकता है, या डी आ सकता है। टोटल 5 आउटकम आ सकते हैं। जो दो क्वाइन नू टॉस करते हैं तो साडे को की आउटकम आती है? या दोनों हैड आ जाएंगे या दोनों टेल आ जाएंगे, या दोनों हैड आ गए या दोनों टेल आ गए, या पहले ते हैड आ गया दूजे ते टेल आ गया, या पहले ते टेल आ गए या दूजे ते हैड आ गए। कितने टोटल आउटकम हो गए? 4 टोटल आउटकम हो गए। ऐसे तरीके ना डाइस नू सुटते हाँ, डाइस गोटी जी असीं लुडो दे विच यूज करते हाँ, वो च की आंदा है? किन्ने ना नंबर होंगे? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर केड़े केड़े आएंगे? 1 3 5। नॉट प्राइम 2 4 6।
नंबर 5 तो ज्यादा किहड़े होएगा, इको ही नंबर होएगा 6। नंबर 5 तो छोटे, 5 ते 5 तो छोटे 1 2 3 4 5। जी इन्हां दी प्रोबेबिलिटी करिए तो ये एक्सरसाइज सम है फाइंड द प्रोबेबिलिटी का उन्हें फार्मूला किया फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी की है, कितने इवेंट ने 1 2 3, टोटल कितने ने 6। प्राइम की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/6 इक्वल टू 1/2। नॉट प्राइम कितने नॉट प्राइम के इवेंट ने 2 4 6 यानी 3। टोटल इवेंट कितने ने 6, 3/6 यानी 1/2। ग्रेटर देन 5 इक्को नंबर है 1/6। लेस देन इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 5/6। ऐसे तरीके से सम करते हैं। थर्ड सम है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपर डी ऑन द क्वेश्चन 1 ए। मान लो है स्पिनिंग व्हील है घूमता है तो डी ते आने की चांस है 1 2 3 4 5 5 टोटल ने 1/5। फेवरेबल इवेंट बटा टोटल नंबर ऑफ इवेंट। और सेकंड पोर्शन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए यक्का इन ए वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो तुहानू पता है एक 52 पत्तियां की जी ताश है वो किन्ने यक्के होंगे, हर कलर का एक 4 यक्के होंगे ने। इट मीन फेवरेबल किन्ने हो गए 4। टोटल पत्ते किन्ने ने 52। सानू प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आंदा है फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4/52 यानी 1/13। ऐसे तरीके के नाल एक फिगर बनी है साडे कोल 4 रेड एप्पल ने 3 ग्रीन एप्पल ने, टोटल 7 एप्पल हो गए। रेड एप्पल के आने की चांस है की प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल इवेंट 4/7। ऐसे तरीके एक फोर्थ सम है कि कहते भी एक मटके दे विच कहता कुछ पर्चियां असी 1 2 तो लैके 10 तक दी पातियां। टोटल कितने इवेंट हो गए 10 हो गए टोटल। 6 आने की संभावना है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। 6 कितनी बारी आया 1, इट मीन इस प्रोबेबिलिटी इज 1/10। लेस देन 6 6 तो कट 1 2 3 4 5 5/10। फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल इवेंट यानी 1/2। ग्रेटर देन 6 6 तो ज्यादा 1 2 3 4 फेवरेबल ओवर टोटल 4/10 यानी 2/5। 1 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उस तो बाद 2 डिजिट हो जाते हैं यानी 9/10। इस तरह एक सन दिता है। यही स्पिनिंग है। देखो एक स्पिनिंग दे विच ग्रीन 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 रेड और ब्लू है। टोटल कितने हो गए 5, 3 ग्रीन 1 रेड 1